नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने YouTube चैनल देश किसान हमारे किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान साथियों, वैसे तो हमने खेती से संबंधित किसानों से जुड़े सभी मुद्दों पर और सभी फसलों की जानकारियां समय समय पर डाल दी हैं। उसी के साथ में प्याज की फसल की जानकारी भी शुरुआत से लेकर अभी तक की और हार्वेस्टिंग और भंडारण तक की हमेशा से हमने डाल रखी है और अभी भी आपको आगे जानकारी देते रहेंगे। तो ऐसी जानकारी सारी हमने डाल दी है, पर अभी किसान भाइयों का मोस्टली कमेंट आ रहा है अधिकतर किसान भाइयों का कि प्याज की फसल में बोल्टिंग की समस्या या भोंगरे निकलने की समस्या या फूल आने की समस्या या जो डंडी निकलने की समस्या क्यों आ रही है, क्योंकि इसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। आपके यहाँ पर इस समस्या को किस नाम से जाना जाता है आप कमेंट कर सकते हो। तो ये समस्या काफ़ी ज़्यादा आ रही है और उनके सवाल हैं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मोस्टली जहाँ पर डंडी निकल जाती हैं, जिस प्याज में पाइप निकल जाता है या बोल्टिंग हो जाती है, उसका कंद और क्वालिटी काफ़ी कमज़ोर बनती है और वो ना के बराबर की गिनती में आता है। उसका उत्पादन भी नहीं आता है, क्वालिटी भी नहीं बनती है, भंडारण क्षमता भी नहीं होती है और भी बहुत सारे नुकसान होते हैं। तो वो क्यों हो रहा है, उसकी रोकथाम कैसे करें और किसान भाइयों से ऐसी कौन कौन सी गलतियां हो जाती हैं जाने अनजाने में जिसकी वजह से वो पाइप निकलता है, तो ऐसा क्यों होता है वो भी बताएंगे। उसकी रोकथाम कैसे करें वो भी बताएंगे और किसान भाई कहाँ पर गलती करता है तो वो गलती से बचकर भी उस जो होने वाली समस्या को टाल सकता है। तो पूरी जानकारी देंगे। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए, मेहनत पसंद आए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक व्हाट्सअप फेसबुक पर शेयर करें ताकि वह भी इस जानकारी का लाभ ले सके और हमारी मेहनत सफल हो। और खेती से संबंधित, मंडी भाव से संबंधित और किसानों से जुड़े सभी मुद्दों की जानकारी से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं कर रखा है तो, और पास में लगा घंटी का बटन भी जरूर दबा दें जिससे हम जो भी जानकारी की वीडियो डालेंगे बिना देरी के आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाएंगे। तो आइए बिना देरी के जानकारी शुरू करते हैं। तो किसान साथियों, बोल्टिंग की समस्या या पाइप निकलने की समस्या जो है उसके पीछे के कारण की बात करें तो कुछ ऐसे कारण हैं जो किसान भाइयों की गलती होती है और कुछ प्राकृतिक कारण भी इसमें शामिल होते हैं जिसमें किसान भाई पूरी सावधानी रखता है, सारा कुछ करता है, उसके बाद भी थोड़ी बोल्टिंग होती है तो उसमें प्रकृति का भी दोष रहता है, किसान भाई की गलती नहीं रहती है। पर अधिकतर मामलों में किसान भाई की चूक हो जाती है और उसे बाद में समझ में आता है कि मैंने वो गलती की थी, उसके बाद में हमारे यहाँ पर यह समस्या देखने को मिल रही है। तो सबसे पहली और मुख्य समस्या की बात करें तो सबसे पहली समस्या या गलती किसान भाई करता है कि गलत बीज का चयन कर लेता है, क्योंकि प्याज की फसल में सबसे मुख्य चीज जो होती है वो होती है बीज। अगर आपने बीज सही लिया है, बीज का चयन सही किया है तो आपका आधा काम वहीं पर हो जाता है कि आपने सही बीज लिया है तो आपका उत्पादन और क्वालिटी की गारंटी आपको वहीं पर मिल जाती है। तो बीज का सही चयन करना है। अगर आप सही बीज लेते हो, अच्छी गुणवत्ता वाला, अच्छी क्वालिटी का, अच्छी कंपनी का लेते हो तो वो आपको बोल्टिंग नहीं देगा, अच्छी गुणवत्ता वाला प्याज ही देगा। और अगर आप लोकल कंपनी के या जो खुला बीज ले लेते हो, बहुत सारे खुले बीज भी अच्छे हैं, मैं यह नहीं कहूँगा कि खुले बीज खराब होते हैं, पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, खुले बीज को सही से तैयार नहीं करते हैं और उसकी मार्केटिंग थोड़ी अच्छे से करके बेच देते हैं जिसके कारण किसान भाइयों को खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो आप खुला बीज अगर ले रहे हो तो विश्वास पात्र आपकी जहाँ पर जगह हो, आपकी जान पहचान हो, उसी से आप खुला बीज ले, वरना आप जो पैकिंग वाला अच्छी कंपनी का जो आप 2 से 3 साल से उपयोग कर रहे हो या आपके रिश्तेदारों ने या आपके पड़ोसी ने उपयोग किया है और अच्छी क्वालिटी आपने वहाँ पर देखी है, उसी कंपनी का जो है बीज आप खरीद कर लगाएं। तो बीज अच्छा रहेगा तो आपको बोल्टिंग की समस्या बिल्कुल नहीं आएगी और उत्पादन और क्वालिटी अच्छी रहेगी। तो आपको एक गलती ये नहीं करनी है। दूसरी गलती की बात करें तो दूसरी गलती होती है किसान भाइयों की गलत समय पर रोपाई या गलत मौसम में रोपाई। यह भी बहुत बड़ा कारण होता है प्याज में बोल्टिंग लाने के लिए। तो अब इसको ऐसे समझेंगे हम कि जैसे आपकी प्याज की नर्सरी है, वो अगर 2 महीने से बड़ी हो चुकी है, उसके बाद अगर आप रोपाई करते हो तो आपने बीज कितना भी अच्छा लिया है, अगर नर्सरी जरूरत से ज़्यादा बड़ी हो गई है उसको बाद उसे रिप्लांट करोगे तो उसमें बोल्टिंग की समस्या आएगी सही, चाहे कितनी भी आए पर आएगी जरूर। तो आपको सही समय पर यानी कि 45 से 50 दिन के अंदर अंदर आपको प्याज की रोपाई कर देना है तो बोल्टिंग की समस्या नहीं आएगी। अब बात करें खराब मौसम
तो ख़राब मौसम में अगर रोपाई करते हैं तो भी बोल्टिंग की समस्या आती है। जैसे बेमौसम बारिश हो रही है, मावठा हो रहा है, खेत में गीला हो गया है, तो उस गीले में अगर हम लगाएंगे प्याज या खेत में नमी होगी और हम प्याज लगाएंगे तो वहाँ पर भी बोल्टिंग आएगी और प्याज का कंद नहीं बन पाएगा, साइज नहीं बन पाएगा, क्योंकि प्याज को बिल्कुल सूखा खेत चाहिए और उसके अंदर हम जो है जो लगाते हैं तो काफ़ी अच्छा उसका उत्पादन आएगा। कुछ क्षेत्रों में गीले खेत में प्याज लगाते हैं, क्यारियों को पहले गीला करते हैं, तो वो वहाँ पर एक अलग बात है, क्योंकि वहाँ की मिट्टी अलग होती है। वहाँ पर खेत की अच्छे से हकाई करके फिर उसमें खेत को तैयार करने के बाद में पानी दिया जाता है, जिससे कि खेत में पोचा रहता है। और हम क्यारियाँ बनाने के बाद में जैसे ही पानी ऊपर से गिरता है तो उसकी बात अलग होती है, क्योंकि उससे ज़मीन टिप जाती है, हार्ड हो जाती है। उसके बाद हम प्याज लगाते हैं तो जड़ें अच्छे से विकसित नहीं हो पाती हैं, कंद अच्छे से नहीं बनता है और फिर ऊपर बोल्टिंग की समस्या आती हैं। तो ये अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से अलग अलग ये कारण हो सकता है। तो ये दूसरा कारण हो गया बोल्टिंग आने का। अब तीसरा कारण की बात करें तो तीसरा कारण है अत्यधिक नाइट्रोजन बेस्ड खाद या टॉनिक, या जो जिसमें नाइट्रोजन ज़्यादा हो, ऐसे स्प्रे करने से भी ज़्यादा बोल्टिंग आती है। क्योंकि प्याज की फसल जब वेजिटेटिव ग्रोथ में रहती है तो किसान भाई का मकसद रहता है कि हमारी प्याज जल्दी से बड़ी हो, जल्दी से ग्रोथ करे, तो उसके चक्कर में वो अधिक यूरिया या नाइट्रोजन दे देता है, जिससे वो एक तरफा वेजिटेटिव ग्रोथ की तरफ चली जाती है और कंद उसे बनाना है या नहीं बनाना है वो उसके दिमाग में आता ही नहीं है। तो ऐसी गलती से भी जो बोल्टिंग की समस्या अधिकतर आती है और प्याज में फिर डंडियां निकल जाती हैं, साइज कम बनता है और उसकी भंडारण क्षमता भी काफ़ी कम होती है। तो आपको एक फिक्स जो क्वांटिटी होती है उसमें ही नाइट्रोजन देना है। टॉनिक की अगर आवश्यकता लग रही है, प्याज काफ़ी कमज़ोर है, तो ही आपको टॉनिक वगैरह देना है, नहीं तो बार बार टॉनिक देकर आप वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़ा लोगे, उस समय प्याज अच्छी लगेगी, पर लास्ट में जब प्रोडक्शन और क्वालिटी की बात आएगी तो वहां पर आपका प्याज पीछे रह जाएगा और काफ़ी ज़्यादा बोल्टिंग की समस्या आएगी। तो ये तीसरी गलती भी आपको नहीं करना है। ये तीन गलतियां किसान भाई मुख्य रूप से करते हैं। चौथी गलती की बात करें तो चौथी गलती भी किसान भाई करते हैं कि अत्यधिक सिंचाई करते हैं। अत्यधिक सिंचाई करने से, खेत में ज़्यादा गीला गीला रखने से प्याज वेजिटेटिव ग्रोथ की तरफ बढ़ जाता है, जड़ों का अत्यधिक विकास हो जाता है और प्याज कंद बनाना भूल जाता है और ऊपर ही ऊपर बढ़ता जाता है और लास्ट में पाइप निकल जाते हैं और पूरी फसल फिर जो है जोड़ वाली हो जाती है, डंडी निकल जाती है और उसमें काफ़ी क्वालिटी कमज़ोर देखने को मिलती है। तो आपको अत्यधिक सिंचाई भी नहीं करनी है। एक अंतराल होता है जो कि हमने बता रखा है कि 12 से 15 दिन के बीच में आपकी मीडियम ज़मीन है तो, और अगर ज़्यादा ही हार्ड है तो आप 20 दिन तक भी खींच सकते हो। इस प्रकार से शेड्यूल बनाकर ही सिंचाई करना है। ज़्यादा पानी होने के कारण आपको ज़्यादा सिंचाई नहीं करना है, नहीं तो नमी के कारण झुलसा रोग, फंगस जनित रोग आएंगे और जो है बोल्टिंग की समस्या भी साथ में लाएंगे। तो आपको सिंचाई भी अत्यधिक नहीं करना है। तो ये चौथे कारण हो गया। पांचवा कारण की बात करें तो पांचवा कारण किसान भाई की गलती नहीं है, वो प्राकृतिक आपदा के रूप में आता है। इसमें अगर हम बात करें तो मौसम में अत्यधिक ठंडक या नमी या आर्द्रता बनी हुई रहती है तो भी बोल्टिंग की समस्या ज़्यादा आती है। जैसे कि हम देखते हैं जिस वर्ष ठंड लेट तक गिरती है, ठंड ज़्यादा गिरती है, तो उस समय प्याज में बोल्टिंग की समस्या ज़्यादा आती है। बीज अगर सही हो, समय पर लगाया हो, नाइट्रोजन भी बराबर दिया हो, फिर भी अगर ठंडक मौसम में ज़्यादा रहती है, धुंध रहती है या जो है टेम्परेचर कम होता है, अत्यधिक लेट समय तक जब कंद बनने का समय हो जाता है वहाँ तक ज़्यादा ही ठंडा मौसम रहता है, तो फिर हमें बोल्टिंग की समस्या देखने को मिलेगी। क्योंकि पौधे जो प्याज के होते हैं, जो गर्मी वाला प्याज होता है, उसे गर्मी वाला इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उसे गर्मी की आवश्यकता भी होती है कंद बनाने में। गर्मी वाले प्याज में 2 महीने तक उसे ठंड की आवश्यकता होती है, बाद के जो 1.5 से 2 महीना है उसमें उसे गर्मी की आवश्यकता होती है। इसे इसीलिए गर्मी वाला या नाफेड का प्याज कहा जाता है। तो अगर ज़्यादा हमने जल्दी लगा दिया है प्याज और उसे कंद बनते समय यानी कि 3 साढ़े 3 महीने तक ठंड का सामना करना पड़ रहा है, तो फिर भी उसमें जो है बोल्टिंग की समस्या आएगी और काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी कमज़ोर बनेगी। तो ये पांचवा कारण भी मुख्य रूप से बोल्टिंग का होता है। तो ये तो 5 कारण हो गए कि बोल्टिंग क्यों आती है, बोल्टिंग में क्या गलतियाँ किसान भाई करते हैं जिससे बोल्टिंग आती है। अब इसका निदान कैसे किया जाए उसकी बात करें तो आप पहले तो अच्छी क्वालिटी का बीज लें, उसके बाद सिंचाई समय समय पर करें, नाइट्रोजन का संतुलित उपयोग करें, उसके बाद में आप चौपाई या रोपाई सही समय पर और सही मौसम देखकर ही करें। और अगर आपको लग रहा है कि मौसम ज़्यादा ही ठंडा है तो उसमें आप जो है बोल्टिंग अगर आने लग गई है तो उसमें आप पीजीआर का उपयोग भी कर सकते हो। कि पीजीआर क्या करेगा, प्याज की
वेजिटेटिव ग्रोथ को रोककर कंद बनाने की तरफ आकर्षित करेगा। या जो आप एफएमसी का लीजेंड है या जो सीक्वेंशियल 2 ओमेक्स का जो कि पोटेशियम बेस्ड खाद होते हैं, इनका उपयोग करके भी हम रिटर्न जो है प्याज को ला सकते हैं और प्याज के कंद को एक अच्छा आकार देकर बोल्टिंग की समस्या को रोक सकते हैं। तो ये उपाय आप अपना सकते हो। बाकी किसान साथियों, ये थी जानकारी, आपको कैसी लगी जिसमें हमने प्याज में बोल्टिंग क्यों आती है, क्या कारण है, कैसे रोकना है और उसमें क्या क्या गलतियां होती हैं, वो सारी जानकारी दी है। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को पूरा देखा है तो जय हिंद कमेंट जरूर करें। इसके अलावा आपके कोई सवाल या सुझाव या आपके पास भी कोई जानकारी या कारण हो तो आप कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को पूरा देखा है तो जय हिंद कमेंट जरूर करें। चैनल पर खेती से संबंधित और भी कई सारे महत्वपूर्ण वीडियो डाल रखे हैं, आप वह भी जाकर देखें, उन्हें भी लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।